नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा, 200 प्लस वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। हर कोई इस वैकेंसी को टारगेट कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, प्री में अगर आपके 50% बन जाते हैं, 51%, आप सब क्वालिफाई हो। इसमें ऐसा नहीं कि सीट के इतने बुलाएंगे, सबको पेपर देने बुला लेते हैं और सीटें खाली जाती हैं इसमें। अगर आप प्री क्रैक कर लेते हो तो मेंस में थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी हिमाचल प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की रेलवे की टेस्ट सीरीज लॉन्च है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। रेलवे के फॉर्म ओपन है, फॉर्म फिल नहीं किए तो फॉर्म फिल कर दो जाके। इसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर फ्रेशर की जॉब है। चीफ लॉ असिस्टेंट में 3 साल मांगा एक्सपीरियंस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। छत्तीसगढ़ के फॉर्म रीओपन हो गए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन हटा दिया है। जिनके लॉ की डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है। अगर छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल नहीं किए तो फॉर्म फिल कर दो। छत्तीसगढ़ के तो बिल्कुल फॉर्म फिल करना, मेंस का सिलेबस बहुत कम है। मैंने वीडियो बना रखा है, देखा नहीं तो देख लो जाके। अब बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी की। इस वैकेंसी में आपके क्वेश्चन आएंगे, नए लॉ हैं, पुराने लॉ हैं। मैंने इसमें रूल्स देखा, लास्ट रूल कौन सा अमेंड हुआ है तो उसकी बात मैं करूंगा। तो उसमें नए लॉ मेंशन करें नहीं करे तो सारी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। मैं लास्ट वाला नोटिफिकेशन भी बताऊंगा जिसमें सिलेबस मेंशन है, क्वालिफिकेशन मेंशन है, और इन रूल्स में क्वालिफिकेशन में छेड़छाड़ नहीं की गई है जितना मैंने पढ़ा है। बाकी आप बोलोगे तो मैं आपके साथ भी लिंक शेयर कर दूंगा रूल्स के, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। लास्ट रूल कब अमेंड हुआ था इसका? इसका 27 दिसंबर 2024 को अमेंड हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? प्री, वैसे बहुत सारा मैं आपके काम का बता रहा हूं, इसमें केवल इसमें ये कहा है जो 50% मार्क्स ले आएंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी के, अदर स्टेट भी अनरिजर्व में आएंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST और SC BC, ये OBC कैटेगरी है जहां तक मैंने पढ़ा रूल्स में। EWS फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए 45, तो उनको मेंस के लिए बुला लिया जाएगा। साफ साफ मेंशन है इसमें। ठीक है, और इसमें फिजिकल हैंडीकैप के लिए लिखा हुआ है 20 टाइम्स, ये देख लेना आप। ठीक है, और इसमें ये भी कहा है सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के बाद ये वर्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वुमेन, पर्सनल, फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब फिजिकल हैंडीकैप का ये वर्ड इंसर्ट किए गए। अब आगे चलते हैं। इसमें यह भी कहा गया है, जो एक 25 अक्टूबर 2024 को रूल्स अमेंड हुए थे, इसमें यह कहा गया है जिनके पास 10th-12th में अगर एक गुजराती है तो उनको गुजराती लैंग्वेज का पेपर देने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनको पेपर पास करना पड़ेगा। अब उसमें कितने % होनी चाहिए? गुजराती के लिए शायद 40% लाने होंगे आपको लैंग्वेज पेपर के लिए। तो ये तो लेटेस्ट रूल है। ठीक है, इसमें कहीं सिलेबस क्वालिफिकेशन के बारे में कहीं मेंशन नहीं था। तो अगर इसमें सिलेबस क्वालिफिकेशन चेंज नहीं की गई है तो अपन को यही मानना चाहिए कि जो लास्ट टाइम वाले थे वही फॉलो होंगे। बट मेरे हिसाब से नए क्रिमिनल लॉ आने चाहिए, बट मैंने जितना देखा मुझे नए रूल्स में कहीं नए क्रिमिनल लॉज नहीं दिखे। बाकी किसी को पता हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो। अब इसकी लास्ट वाले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। मैं बताऊंगा कितनी वैकेंसी है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, सब चीज बताऊंगा। पहले इसके लास्ट वाली क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आपके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन प्लस क्वालिफिकेशन। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मांगा है इसमें, तो आपके पास क्वालिफिकेशन मतलब लॉ की डिग्री के साथ रजिस्ट्रेशन मांगा है इसमें। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आप अगर आपके 5th सेमेस्टर 5 ईयर लॉ करते हो उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट था तो आप मेंशन कर देना कि हमारे सेमेस्टर में ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, तो आप तब भी क्वालिफाई हो। हमारे टाइम पे सीनियरों ने सबने ऐसे ही करके दिया था। और अगर आपने RSCIT का कोर्स किसी कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में भी था कंप्यूटर सब्जेक्ट उसको भी मेंशन कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। पहले तो था, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। पहले तो हमने फॉर्म फिल किए हैं, पेपर भी दिए और सेलेक्ट भी हुए बहुत सारे बच्चे। तो और राजस्थान से बहुत सेलेक्ट होते हैं, इसमें चीज़ का ध्यान रखना। मैं सारी बात करूंगा अभी एंड में। इसमें एज है मैक्सिमम 35 है और रिजर्व के लिए 40 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब देखो इसका सिलेबस क्या है, ये लास्ट टाइम वाला सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें पेपर 1 होगा, उसके 3 पार्ट में करा है डिवाइड। 100 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर होगा, 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट है, प्रोविजन ऑफेंडर है, JJ है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस वाला है, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट है,
और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, और ये प्रोविजन सेक्स सिलेक्शन एक्ट है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, आईटी है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन वाला भी है, और पार्ट बी में सीपीसी है, लिमिटेशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पार्टनरशिप है, स्पेशल रिलीफ है, गुजरात कोर्ट फी है, सेल्स ऑफ गुड है, टीपी है, आर्बिट्रेशन है, कमर्शियल कोर्ट है, पर्सनल लॉज है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, लीगल मैगजीन है। पार्ट सी में आपका जनरल नॉलेज का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, मेंटल एबिलिटी का होगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, और इसमें पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। और पेपर सेकंड जो इसका होगा उसमें गुजराती लैंग्वेज का होगा, 50 मार्क्स का 1.5 घंटे का पेपर होगा। ये सिलेबस रहेगा। अगर आपके पास 12th में 10th में गुजराती थी, मतलब बेसिकली जो गुजरात के उनको पेपर देने की जरूरत नहीं है, जो बाहर वाले उनको ये पेपर क्रैक करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर गुजराती आप आराम से सीख सकते हो 2 से 2.5 महीने में। बहुत ऐसे, इसमें पास करना है बस, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, कोई टॉप वॉप नहीं करना। ठीक है, और मेंस में एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 40% या मोर मार्क्स इन टेस्ट ऑफ गुजराती आपको लेके आने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें मेंस में पेपर 1 होगा क्रिमिनल का 100 मार्क्स का 3 घंटे का, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, गुजरात प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, और जेजे है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, गुजरात प्रिवेंशन गैम्बलिंग एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक है, और प्रोविजनल सेक्स सिलेक्शन एक्ट है, नेगोशिएबल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, आईटी एक्ट है, इनडिसेंट वुमेन प्रोविजन एक्ट है। पेपर सेकंड में सीपीसी, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप एक्ट है, स्पेशली गुजरात कोर्ट फी, वही है, सेल्स ऑफ गुड, टीपी, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोड, पर्सनल लॉज, ये है सारी चीजें। और पेपर इंग्लिश में ही होगा, साफ साफ मेंशन है। क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2 मेंस राइटिंग शैल बी इंग्लिश। और क्वालिफाइंग मार्क्स है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 45 और अदर के लिए 50 है। और इसमें लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा मेंस में, तो प्री में ही आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। अगर आप प्री क्रैक कर लेते हो, पहले शायद प्री में नहीं हुआ करता था गुजराती का, अब इन्होंने प्री में ही डाल दिया। तो ये सारी चीज़ है। अब अपन बात करते हैं इसमें वैकेंसी कितनी निकली है। और देखो ये गुजरात हाई कोर्ट का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, डिटेल नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, और उसमें क्वालिफिकेशन भी होगी, एलिजिबिलिटी भी होगी, कौन सा सिलेबस है। बट जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताया, रूल्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ कि ये चीज़ें चेंज हुई है इसमें, जो मैंने आपको बता दी। इसमें सिलेबस कोई मेंशन नहीं था। देखो कहीं नई चीज़ ऐड करनी होती है ना, तो सब चीज़ अमेंड करना पड़ता है, रूल भी अमेंड करने पड़ता है। देखते हैं अब क्या आता है, कौन से लॉज रहता है। तो इसमें 212 वैकेंसी है, और 77 से लेकर 1,30,000 तक सैलरी है। ऑल ओवर इंडिया सेम सैलरी है। सेकंड जुडिशियल पे कमीशन अप्लाई होता, 2016 से पेंडिंग था, थोड़े टाइम पहले ही अप्लाई हुआ है, 1-1.5-2 साल पहले। तो उसका बेनिफिट अब मिल रहा है। अब बोलोगे सर ये 8वां पे कमीशन आ रहा है, उसमें सिविल जज की सैलरी इंक्रीज होगी क्या? वो उस सिविल जज पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इनका जुडिशियल पे कमीशन अलग से आता है। तो इसमें फॉर्म स्टार्ट है 1/2/2025 से 1/3/2025। और जब नोटिफिकेशन आएगा ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, प्री की डेट मेंशन होगी। गुजरात हमेशा प्री की डेट मेंशन करता है। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका, मतलब डिटेल नोटिफिकेशन साइट पे नहीं है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे आ जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो चैनल से बने रहो, मैंने आपको डिटेल में सिलेबस भी बताया और टारगेट भी कर सकते हो इजी। और मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको ये वैकेंसी आने वाली है। कोचिंग कर लो, गुजराती सीख सकते हो, आराम से सीख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और लैंग्वेज सीखना इतना हार्ड नहीं होता, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड पेपर आएगा गुजराती का, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको, जैसे आपने रूल्स याद कर लिए। और जो 5 ईयर लॉ होता है ना, वो तो वैसे भी एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है। हमारे टाइम पे फ्रेंच थी तो हमने पढ़ा था, बहुत इजी रहता है, सीख जाता है। अगर आप 2-2.5 महीने दे दो तो आराम से। और गुजरात में जो वहाँ के खुद लोकल हैं वो इतना कंपटीशन में नहीं आते, अदर स्टेट के ही सेलेक्ट होते हैं। अब
थोड़ा देखो स्मार्ट वर्क करोगे, अदर जुडिशरी को भी टारगेट करोगे, इसमें कंपटीशन भी कम है। आरजेएस में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और भी हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, बहुत कंपटीशन है। छत्तीसगढ़ जाएंगे लोग, छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल कर देना, टेस्ट सीरीज भी ले लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपको बेनिफिट लेना चाहिए। मैंने तो आपको बहुत टाइम पहले बता दिया था ये वैकेंसी आने वाली है, बाकी आपने पढ़ाई चालू की नहीं की, अब देखो आपके ऑप्शन है नहीं, अभी आरजेएस भी नहीं आई, तो राजस्थान वाले तो बिल्कुल इसको टारगेट करना, फॉर्म फिल करना। और जो 5 ईयर में थे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, एक सब्जेक्ट मेरे पास भी था, तो लगा सकते हो सेमेस्टर वाला, वो लगा देना, हो जाएगा आपका काम। बाकी आप एक बार इनसे हेल्पलाइन पे भी कॉल करके पूछ लेना, सर ये चल जाएगा क्या नहीं चल जाएगा, बाकी ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे मैसेज कर देना, हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस वैकेंसी की मैंने बहुत पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और सही हुई है, ये वैकेंसी आ भी गई है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।